वालेकुम। तो काफ़ी दिन हो गए थे, वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज साथ में वीडियो बनाती हूँ और साथ में कुछ बनाती हूँ। बना रही थी एक्चुअली चीज़ केक। चीज़ केक की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाला ज़रा इजी था, तो मैंने कहा चलिए साथ साथ आपके साथ बातें भी करती जाती हूँ, साथ में चीज़ केक भी बनाती जाती हूँ। चीज़ें जमा कर रही थी, अभी तो थोड़ी सी ज़रा ठंड हो गई है, तो घर में भी हल्की हल्की सी ठंड थी। तो ये ग्रैहम क्रैकर्स पहले मैंने लिए, इनको थोड़ा सा ज़रा क्रश करती हूँ। साथ में थोड़ा सा लेमन चाहिए होगा, साथ में मुझे क्रीम चीज़ चाहिए होगा 2 के करीब, ये वाले 2 के करीब, 3 एग्स और साथ में सावर क्रीम। तो पहले तो मैं इनको ज़रा साथ में क्रश कर लूँ। क्रैकर्स को साथ में थोड़े से खाती भी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ा कप ले लेती हूँ। तो पहले तो इसकी जो क्रस्ट होती है नीचे, वो बनाने के लिए इनको थोड़ा सा ज़रा वो करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इनको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े बिट्स जो इसके होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े मोटे भी रह जाते हैं, तो आई लाइक इट दैट वे। थोड़ा सा ज़रा उसमें टेक्सचर ख़राब हो जाता है ना। तो इसमें जो है ना मैं ब्राउन शुगर डालूंगी, इसका ज़रा टेस्ट अच्छा ज़्यादा आ जाता है ब्राउन शुगर का। थोड़ा थोड़ा इसमें टेक्सचर है, लुक। ये रहा बटर, तकरीबन हाफ ए टी स्पून था, टी स्पून कह रही हूँ, हाफ स्टिक जो होती है ना, 4 आउंसेस के करीब। तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ अभी। ये थोड़ी सी ज़रा इजी वाली रेसिपी है। ये रही मेरी ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर के तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें 2 टेबल। इसके लिए मोस्टली तो चाहिए होता है स्प्रिंग पैन, जो साइडों से खुल जाता है, ताकि क्योंकि इसका निकलना मुश्किल होता है, मेरे पास है नहीं। तो मैंने क्या करती हूँ कि पार्चमेंट पेपर लेकर, तो पार्चमेंट पेपर के ऊपर मैं इसको काट के इसको इस तरह करके दरमियान में से साथ में इस तरह इसको उल्टा करके कैंची, और ये इसको दरमियान में से ऐसे रख के ना, जैसे हम छोटे जब होते थे तो क्लासों में करते थे इस तरह के, तो इसको बस इतना तकरीबन इसको काट देते हैं। लेट्स सी। नाइस। तो इसको जो है हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर बटर है, साथ में वो है शुगर, ब्राउन शुगर। तो ये जब पकेगा तो फिर अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। पहले इसको खाली पैक कर देते हैं। अच्छी तरह इसको करके ना इस तरह इसके साथ भी, और फिर उसके बाद गिलास के साथ ना इसको पैक कर लेंगे। तो चीज़ केक बनता तो बहुत मज़े का है, ऑफ कोर्स हैवी होता है ज़रा, तो कम ही बनाती हूँ। तो इसको इस तरह से ना इसके साथ पैक कर देंगे। तो अब ये जो है ना, इसको पैक अच्छी तरह से करके, तो इसको ओवन में रख दूंगी 350 के ऊपर फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। और जितनी देर में हम लोग इसको मिक्स करेंगे, अपना ये जो इसकी फिलिंग है, तो ये जो है वो उतनी देर में थोड़ा सा सेटल हो चुका होगा। तो इसको मैं ओवन में रख दे। इसके अंदर ना ये पहले इसको डालते हैं, क्रीम चीज को। अच्छा, आपको बताने लगी थी उसका टिंकर्स का, कि टिंकर्स जो है ना, बिल्ली मेरी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी लास्ट वीक में। तो मेरा बहुत मुश्किल टाइम गुजरा लास्ट वीक जो था, इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। तो वो बेचारी खाना उसने बंद कर दिया था बिल्कुल ही ना। तो दो तीन दिन तो मैंने देखा उसको कि वो खाना नहीं खा रही। मैं उसको कोशिश करती रही कि उसको वार्म करके, क्योंकि बिल्लियाँ मेरी बड़ी सख्त स्पॉइल्ड हैं, तो उनको खाना में गर्म करके, गर्म तो नहीं, वार्म हल्का सा रूम टेम्परेचर करके, क्योंकि पड़ा हुआ कई दफ़ा ठंडा हो जाता है ना, तो उनको थोड़ा सा वार्म करके और उसको जो है उसमें लाइन में एक में लगा कर उनको 2-3 ट्रीट्स साथ में देती हूँ, तो फिर वो खाना खाती हैं। तो वो बार बार आके ना तो अपने खाने की जगह पे आकर बैठ जाती थी।
तो मुझे लगा कि इसको ना ट्रीट्स चाहिए ज़्यादा। वो क्योंकि जब इनको वो क्या करती हैं, किसी वक्त खाने को दिल ना भी कर रहा हो तो अपनी ट्रीट्स खा के तो चली जाती हैं। तो मैं उसको बार बार उसको कह रही थी कि तुम ये जो है ना इस तरह के ड्रामे नहीं करो, तो मैं तुम्हें ट्रीट्स ज़्यादा नहीं दूंगी, अब खाना भी खाओ। तो खैर वो खाना जो है वो खा नहीं रही थी एक दो दिनों से। तो मैंने सोचा हो सकता है कभी वेदर भी चेंज होता है। आई हैड हर फॉर व्हाट 11 years। तो मुझे पता था उसका कि कई दफ़ा ऐसा जब मौसम वगैरह चेंज होता है तो ये खाना पीना थोड़ा सा कम कर देती हैं। तो आई थॉट कि मतलब दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसने जो है वो खाना नहीं खा रही थी एक दो दिन से। तो उसके बाद एक दिन उसने ना ट्रीट्स मैंने उसको दी। तो उसने ट्रीट्स जो है ना चबा के, तो वो थोड़ी देर के बाद मैं आई तो वहीं पर पड़ी हुई थी। तो आई थॉट कि वाई इज शी नॉट ईटिंग ट्रीट्स। तो दोबारा जब मैंने उसको दी तो 2-3 दफ़ा उसने इस तरह किया हर 1-2 घंटे के बाद, और उसके बाद शी थ्रू अप। तो जब उसने थ्रो अप किया तो देन आई गॉट रियली लाइक वरीड कि इसको क्या हुआ है। तो फटाफट वेट को कॉल की। वेट ने जो है उसी दिन की उसी वक्त की अपॉइंटमेंट दे दी, तो उसको लेके गई हूँ। तो ओ माय गॉड, इट वाज सो हार्ड फॉर अस कि तो वो उसको डॉक्टर ने जब उसके एक्सरेज वगैरह किए ना, तो शी चेक्ड हर आउट, शी डिड हर एक्सरेज। जब उसके एक्सरेज किए तो कहने लगी कि देयर इज सो मच फ्लूइड इन हर स्टमक, आई कैंट इवन सी हर ऑर्गन्स। तो कहने लगी कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, आप इसको जो है यू शुड पुट हर टू स्लीप। हमें तो इतना अजीब लगा, वी वर जस्ट स्टन, वी वर जस्ट इन ए शॉक कि अच्छी भली थी ये एक दो दिन पहले, तो मतलब हाउ कम कि शी गॉट सो सिक कि वी हैव टू पुट हर टू स्लीप। और हम लोगों ने से कहा कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वी आर टेकिंग हर बैक होम। हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब आई डोंट नो, मतलब मे बी वेट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसने उसका ब्लड लेने की कोशिश की ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो शी सेड कि शी कुडंट गेट एनी ब्लड, blood was not coming out of her and तो हमने सोचा कि ये वैसे ही इस तरह कह रही है, तो मतलब शी इज़ वेरी ब्लंट, मतलब वी वर जस्ट शॉक्ड। जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं ना, मुंह के ऊपर ही हर चीज़ आपको उसी वक्त कह देते हैं विदाउट यू नो कीपिंग इन रिगार्ड्स के, मतलब जो पेशेंट है या पेशेंट की जो फैमिली है, हाउ वुड दे फील, दे डोंट लाइक उनको कई दफ़ा कुछ ज़ाहिरा डॉक्टर्स इस तरह के होते हैं, दे डोंट केयर। I don't know if they care or not care, or maybe कि उनका रोज़मर्रा का यही काम है, तो मतलब they don't realize कि how shocking and how difficult it is for somebody to hear this. तो that's what they said. So we brought her back home and then we took her again to another vet for second opinion. उन्होंने जो सेकंड जो वेट जहाँ पर वो लेके गए थे वो हॉस्पिटल था पूरा उनका, तो इट हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन। तो हमने सोचा कि हो सकता है वो बोले वेट ने सही तरह से देखा नहीं है, एंड बिकॉज उसका जो ब्लड था वो नहीं ले सकते थे, तो दैट्स व्हाई दे डोंट रियली नो कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर। सो जब उस हॉस्पिटल में लेके गए तो दे टुक हर ब्लड। आई डोंट नो हाउ मच पेन शी वेंट थ्रू व्हेन दे टुक हर ब्लड, बिकॉज द अदर वन वाज सेइंग कि इसका ब्लड नहीं आ रहा। तो so they took her blood, they did her ultrasound, और उसकी ब्लड की जो रिपोर्ट्स थी वो अच्छी नहीं आई, एंड they told us that she has feline leukemia, जो कैट्स में बड़ा कॉमन है, और she is not going to live long, and that was just really shocking to us, and they asked us what do we want to do. तो उस वक्त मेरा स्टैंस ये था कि I don't know how much she is going to live, और मतलब वो बेचारी जानवर है, वो कुछ कह नहीं सकती है, तो of course we will have to take a decision on her part. तो मैं नहीं चाह रही थी कि I would put her to sleep and all my life, सारी ज़िंदगी में ये सोचती रहूँ कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी थी, अभी हमने उसको ऐसे ही इतनी जल्दी मार दिया बेचारी को। तो विच इज़ वेरी कॉमन ओवर हियर। इस तरह उसको जो है वो कोई कमी हो या कोई चीज़ इस तरह की हो तो दे जस्ट पुट देम टू स्लीप, लेकिन फॉर मी इट वाज ए बिग थिंग। तो 1 कप इसमें शुगर जाएगी, तो इसमें जाएगा 1/4 तकरीबन के करीब ना लेमन।
अच्छा जी, तो लेमन जूस। अब इसके अंदर जाने हैं 3 अंडे। 1, एक एक करके अगर डालें तो ज्यादा बेहतर है। 2, अच्छा जी, अब नंबर 3। इतना मुश्किल नहीं है वैसे, बस चीज़ों का हिसाब सही होना चाहिए, इनका मेजरमेंट्स, एंड इट विल कम आउट फाइन। इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा साइड से साफ भी करते जाएं ताकि लगा ना रह जाए ये साथ में। बाकी क्या रह गया इसमें, सावर क्रीम। सावर क्रीम जो है वो जाएगी ½ कप की आई थिंक। ये जो है ना पूरा ये है 16 ounces। ओके, so ½ a cup of sour cream. This is ½ a cup। ठीक है, तो ये डाल दिया इसमें। 1 and 2। ओके, 2 tablespoon vanilla extract और थोड़ा सा नमक। ओके, एंड वी आर डन। कितना मैंने गन डाल दिया, तो ये हो गया सारा मिक्स। अब मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ उसका ना ये हो जाए क्रस्ट। बाकी 4 मिनट रह गए इसमें, तो उतनी देर में ये तो रेडी हो गया। तो चखो थोड़ा सा। सो यम, बट तो आपको मैं टिंकर्स का बता रही थी कि दूसरे वाले के पास जब सेकंड ओपिनियन के लिए लेके गए तो दे सेड द सेम थिंग। दे डिड द अल्ट्रासाउंड, दे डिड द ब्लड टेस्ट। अब पता नहीं बेचारी का ब्लड किस तरह से लिया होगा उन्होंने कि निकल नहीं रहा था, बट शी वॉज इन शॉक। टिंकर्स जो थी ना, शी वॉज सो मच इन शॉक। आई डोंट नो कि शी वॉज इन सो मच ऑफ पेन कि वो हिल भी नहीं रही थी अपनी जगह से, सिर्फ वो ऐसे करके बैठी रहती थी और आंखें भी बंद नहीं कर रही थी। वी ब्रॉट हर बैक होम और हम लोगों ने सोचा कि हम उसकी जो है वो टेक केयर अच्छी तरीके से करेंगे, हर वक्त उसको देख के रखेंगे, एंड वी डिड दैट। सिरिंज एक लाकर उसके साथ उसको खाना खिलाने की कोशिश की, एंड शी रियली डिडंट वांट टू ईट। उसको ज़बरदस्ती एक तरफ से उसको पकड़ के टॉवल्स वगैरह बिछा कर और उसको जो है वो सिरिंज के साथ खाना देने की कोशिश की। शी वुड ईट जस्ट अ लिटिल बिट, मे बी जस्ट अ लिटिल, क्वार्टर ऑफ अ सिरिंज। तो वो खाती थी इतना सा, हर तीसरे चौथे घंटे में उसको कोशिश करते थे कि वो जो है खा ले थोड़ा सा। शी डिडंट वांट टू। एंड कैट्स का, अब दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द कैट्स, यू नो समथिंग लाइक दिस हैपनिंग टू देम। तो मैं सोच रही थी कि शी इज़ काम, सो शी इज़ ओके। तो बट यू नो आई रेड आफ्टरवर्ड्स कि व्हेन दे आर रियली इन पेन दे गो इनटू अ शॉक एंड दे जस्ट they don't talk or you know they don't say anything। तो दूसरे या तीसरे दिन वो थोड़ा सा जंप करके ना, she tried to go under the bed, she tried to go into the bathroom, she tried to go behind the toilet। तो वो छुपने की जैसे होता है ना कि दूर जाने की जरा कोशिश कर रही थी कहीं से। तो हम लोग उसको बार बार ला कर, उसके लिए वो इतना सॉफ्ट सा बेड बना के रखा हुआ था, तो उसको ला के बार बार हम बेड के ऊपर रखते हैं, बेड नहीं उसका बेड जो था उसके ऊपर रखते हैं ला कर। तो हम लोग अपनी तरफ से उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, बट शी वॉज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो तीसरे दिन रात के वक्त जब मैंने उसको लिटाया, वी वेंट टू द डॉक्टर अगेन एंड आस्क्ड देम फॉर सम पेन मेडिकेशन। वी गेव हर द पेन मेडिकेशन 3 or 4 times and we thought she is getting better। she wanted to go out in the backyard में गई, जाकर थोड़ा सा चलती थी, फिर बैठ जाती थी, चलती थी, फिर बैठ जाती थी। इसी तरह उसने वो बैकयार्ड में थोड़ी देर, वो 2-1 घंटे बैठी रही। एंड देन वो जो है एक दिन रात को फिर मैं सोई, लास्ट वीक जब मैं सोई तो आई हैड हर राइट बाय माई फीट। तो मुझे लगा कि वो जैसे उसने जंप किया है। सो आई थॉट यू नो 2 दफ़ा वो बेड के नीचे जा चुकी थी एंड आई वुड पुल हर आउट एंड पुट हर बैक ऑन द बेड कि वो मेरी नज़रों के सामने रहे। बट देन आई थॉट यू नो शी मस्ट वांट टू गो डाउन देयर, या उसका दिल चाह रहा है इस तरह छुप के बैठने को। तो मैंने उठी नहीं मैं,
एंड देन आफ्टर दैट आई हर्ड हर गोइंग अंडर द बेड. तो मेरी भी आंख लग गई, मैं भी सो गई. एंड देन इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, नमाज के वक्त जब मैंने उसको देखा तो वो हाफ बेड के नीचे थी और हाफ बाहर थी. आई टच्ड हर एंड शी वॉज हार्ड. आई गॉट रियली स्केयर्ड. उसको जो है वो मैंने ये हो गया जी, ये हो गया है. एंड नाउ वी विल. तो टिंकर्स का बता रही थी कि देन इन द मॉर्निंग व्हेन वी गॉट अप, तो उसको मैंने देखा तो शी वॉज रियली गॉन. और शी वॉज सो हार्ड टू टच. बिल्कुल सख्त हो गई हुई थी, अकड़ गई हुई थी बिल्कुल. और अब आई डोंट नो, मतलब वाज दैट द राइट थिंग टू डू? आई डोंट नो. अगर उसको जाने देते जब डॉक्टर ने कहा था तो उसको इतनी तकलीफ ना होती. लेकिन हाउ वुड वी नो कि व्हेन इज हर टाइम टू गो? अगर उसको इसी तरह से जाने देते और अगर जैसे उसने कहा था वेट ने, उसी तरह से उसको अगर टीका लगवा देते एंड शी वुड हैव गॉन टू स्लीप, आई वुड हैव फेल्ट गिल्टी ऑल माई लाइफ कि उसको उसकी टाइम से पहले ही वी किल्ड हर. और आई डोंट नो कि मतलब उसका क्या असर होता हम लोगों के ऊपर. बट दिस इज़ फॉर मी टू थिंक फॉर माई सेल्फ कि मतलब मैं अपनी गिल्ट का सोच रही हूँ. अब ये नहीं मुझे पता कि मतलब वो बेचारी कितनी पेन में थी. बट देर इज़, आई थिंक देर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन दिस, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं पता उस बेचारी का. एंड आई डिडंट वांट टू मेक ए रॉन्ग डिसीजन ऑन हर बिहाफ. तो दिस इज़ व्हाट had gone on with us in the last week, and it was really really hard. The hardest part was because when she passed away she threw up. Uske baad I wanted to wash her body and get her clean to bury her. उसको दफनाने के लिए उसको चाह रही थी कि मैं उसको वॉश करूं, and that was just so hard for me. और उसकी आंखें जो थी वो खुली नहीं थी अभी. बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस. लेकिन यह है कि उसको दफना दिया. एंड लास्ट वीक वाज रियली 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 हार्ड फॉर अस. और किसी का इतनी देर आपके साथ रहना, आई नो कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो सुनते भी होंगे इन चीज़ों को और वो हंसते होंगे. हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हंसें. लेकिन प्यार करने के ऊपर पाबंदी तो नहीं अल्लाह ताला ने लगाई हुई कि आप किससे प्यार कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते. वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई जो है मखलूक है, और वो भी इंसान से प्यार करते हैं जिस तरह से इंसान करते हैं. तो इट वाज रियली डिस्टर्बिंग फॉर अस. लेकिन यह है कि अब इस चीज़ को जो है वो कुछ दिन हो गए हैं. एंड आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर. अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि वो जिस वक्त उसको जाना था वो चली गई. एंड आई एम ग्लैड कि शी इज़ नॉट इन पेन एनी मोर, विच आई गेस एंड आई थिंक कि शी मस्ट हैव बीन. लेकिन लाइफ गोज़ ऑन. वो तो फिर बेचारी कैट थी. इंसान भी हों तो इंसान भी बेचारे जाते हैं तो दुनिया उसी तरह चलती रहती है. लेकिन शी वॉज रियली गुड कैट. बाहर जाती थी, जाकर खेलती थी, जाके डर्ट के अंदर उसको उल्ट पुल्ट होने का बहुत शौक था. जाती थी और जाते साथ ही बाहर उल्ट पुल्ट होती थी. फिर उसके बाद भागती थी स्क्वायरल्स के पीछे. पीछे टर्कीज आती थी, उनके पास जाती थी. जो दूसरा मेरी कैट है बाबा, उसको इतना मारती थी. अब बाबा जो है वो इतना उदास है, मतलब चुपचाप या तो सोया रहता है या फिर घूम फिर के घर में देखता रहता है. तो ही नोज कि मतलब शी इज़ गॉन. जब हमने उसको पिछले बैकयार्ड में जाकर दफनाया तो ही वॉज वॉचिंग फ्रॉम हियर. घर के अंदर से वो वॉच कर रहा था. उसको लेके जाने की कोशिश की, ही डिडंट वांट टू गो. तो उसको जब ले जाकर तो उसको जब हमने दफनाया तो उसके बाद हम लोग अंदर आ गए. एंड देन ही वेंट आउट. और उसकी जो थी वो कबर जो थी उसके ऊपर खड़ा होकर तो उसको सूंघ रहा था. उसको पाँव के साथ में ऐसे ऐसे कर रहा था कि पता नहीं शायद उसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा था. और मे बी ही वाज स्मेलिंग हर देयर. एंड दे लिव टुगेदर फॉर व्हाट 11-12 as long as she lived. तो
it was really sad. It's still sad to see him. He's very quiet now. तो हो सकता है थोड़े दिनों में ठीक हो जाए. I try to clean everything, sanitize everything, ताकि इसको उसकी स्मेल ना आए, कहीं से उसके बाल ना मिलें इसको, या उसकी कोई स्मेल ना आए इसको. बट यू नो इनके ज़ाहिर सेंसेस बहुत तेज़ होते हैं, तो दे कैन यू नो स्मेल. इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें ताकि इसमें कोई बबल्स वगैरह अगर हों तो वो निकल जाए. और थोड़ा सा इसको ऊपर से साफ भी करते हैं if you can, and that's it. और क्योंकि ये जो है ये फूल जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर जब ये बैठता है ना तो ये काफ़ी ये फिर इसका वो शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है. तो इसके लिए थोड़ा सा पानी जो है उसमें लेकर तो अवन के एक शेल्फ के ऊपर इसको रखें और नीचे वाले शेल्फ के ऊपर थोड़ा सा पानी जो है वो साथ में रख दें, तो स्टीम के साथ इट कम्स आउट रियली गुड. तो 1 घंटा तकरीबन ये पकेगा एट 350 फॉर 1 आवर, और उसके बाद आप अवन को ऑफ कर दें एंड लीव इट इन देयर फॉर अबाउट 1 आवर ताकि ये सेटल हो जाए. अगर आप जल्दी निकालेंगे तो इसके टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो वो फूला होगा ना वो बैठ जाएगा एकदम. यमी. बट तो उससे ये जो है वो फिर इस तरह ये जो है ना वो बैठेगा नहीं दरमियान में से. तो वी विल लीव इट इन देयर फॉर अबाउट एन आवर आफ्टर इट फिनिशेस कुकिंग, और उसके बाद इसको निकाल के घंटा एक बाहर रख के फिर फ्रिज में रख दें. इसको 4 या 5 घंटे आप फ्रिज में रख के उसके बाद अगर इसको निकाल के खाएं तो इट इज़ डिलीशियस. तो मैं इसको रखती हूँ अंदर. चलिए जी, लुक एट दिस. लगा लेते फॉर 1 आवर. दुआ करें. अब उसके बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह भी देखी, तो कहते तो हैं कि बेचारे जो जानवर हैं उन्होंने ज़ाहिर है वो तो सिर्फ दुनिया में अल्लाह के कहने पे आए हैं, उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किए, तो इसलिए उनकी मगफरत के लिए दुआ तो करना ज़रूरी नहीं है. लेकिन आई जस्ट होप कि जब जन्नत में जाएं, अल्लाह ताला हमें भी जन्नत नसीब करे जब हम उस दुनिया में जाएं, and when we go there, you know, I hope, you know, we get our pets. So a lot of you might be laughing, but that's how I feel for animals. मुझे बहुत मेरा दिल दुखता है. तो इसके साथ ही we are going to say goodbye. Inshallah I will see you next week, और in the next vlog हो सकता है जल्दी भी बना लूँ. आजकल सेलें वेलें लगी होंगी काफ़ी. wanted to go out, लेकिन जैसे आपको बताया कि लास्ट वीक काफ़ी बिजी रही और दिल भी नहीं चाह रहा था कहीं जाने को. तो इंशाल्लाह I will see you soon. अल्लाह हाफ़िज़.